नमस्ते। तो आज बहुत सारे गैप के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ अपनी भगवत गीता सीरीज लेके। एंड ये जितना दिन का भी गैप आया था, ट्रस्ट मी उतने दिन मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो साथ साथ ही पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, जो अभी मैंने पढ़ा है उसका मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट श्लोक जो था हमारा, वो था ऐसे कुछ करके, लाइक उसके जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा वो ऐसे था: द बॉडी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट बाय द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल्स is admitted by modern medical science. Thus, we grow old, but the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all the changes of the body and mind. By nature, body is ever changing, soul is eternal. So, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड में, जो फिजिकल रियल में, या मतलब हमारी जो जिसको हम देख पा रहे हैं, वो जो हमारी बॉडी है वो हमेशा हर वक्त चेंज ही होती रहती है। From the moment we are born to the moment we'll die, बॉडी हमारा चेंज होता रहता है। मेडिकल साइंस ने प्रूव कर रखा है कि जो हमारे सेल्स वगैरह हैं ग्रो करते हैं, हम लोगों का दिमाग तक ग्रो करता है, जितना भी हमारे को इन्फॉर्मेशन हम उसमें फीड करते जाएंगे, ये सब कुछ एवर चेंजिंग है। एक पॉइंट के बाद ये सब जाके ख़त्म हो जाता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है भगवद गीता में। बट द ब्यूटी जो है दैट लाइज इनसाइड आवर बॉडी, की मतलब जो हमारी सोल है, इवन दो वो इस बॉडी में, मतलब बॉडी जो हमारी ग्रो करती जा रही है उसके अंदर प्रेजेंट है, बट स्टिल उसमें तिनके भर का चेंज नहीं आता। जो हमारी सोल है वो हमारी पास्ट लाइफ्स में भी वैसी सी थी और हमारे अभी भी वो वैसी सी है, चाहे हम बच्चे हो चाहे हम बूढ़े हो, कुछ चेंज नहीं होती वो। बस हाँ, ये हो सकता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाए या फिर वो माया की तरफ चली जाए, दैट्स इट। एंड इवन हमारे नेक्स्ट जन्मों में भी हमारी सोल ऐसी ही रहेगी, जस्ट दैट की याददाश्त वगैरह नहीं रहती है, एक्सक्यूज दैट, ओके। एंड उसके बाद सेकंड जो है आज का हमारा श्लोक का एक्सप्लेनेशन, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है एंड ये सबको पता चलना चाहिए, तो दैट इज: रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इन्वॉल्व्स द री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्शिपर एंड वर्शिपेबल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोग इतनी इग्नोरेंस है ना हमारे अंदर की, मतलब थोड़े टाइम पहले आई वॉज एन एथीस्ट मतलब नास्तिक थी मैं थोड़े टाइम पहले ही। इनफैक्ट मान लो अभी कुछ 2-3 महीने पहले भी आई वॉज एन एथीस्ट, कट्टर एथीस्ट, ओके। मतलब इनफैक्ट मैंने ये चैनल भी सिर्फ इसलिए शुरू करता कि चलो लेट्स एक्सप्लोर, सिर्फ एक्सप्लोर करने के नाम से शुरू करता, बट जस्ट बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया, आई इंडल्ज माई सेल्फ इन टू दिस, तो इस वजह से अब मेरा थोड़ा बिलीव स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। अभी मैं डिवोटी नहीं बन पाई हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डिवोटी की ना कुछ खूबियाँ होती हैं कि मतलब एंगर नहीं होना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए, लस्ट नहीं होना चाहिए, वेज नॉन वेज का भी बहुत सारा ऐसा रहता है, अनियन गार्लिक, बिल्कुल वैष्णव वाला जो होता है ना, वैसा वाला डिवोटी मैं नहीं बनी हूँ अभी। मेरे अंदर सारे जो इमोशंस होते हैं वो सारे बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम पे रहते हैं, मेरे में पेशेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट ट्राइंग और समथिंग, बट हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो मैंने इग्नोरेंस जो मेरी थी, जो मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, आई बिलीव आई एम द चोजन वन, बिकॉज मैं पूरी स्टोरी यहाँ पे नहीं बता सकती, बट हुई कुछ इंसिडेंट्स जिसकी वजह से मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैंने साइंस SIGNS को एक्चुअली मैं देखा, ऑब्जर्व करा, एंड उसी से फिर मैंने आउटकम निकाला कि ये पूरा टाइम मेरे साथ एक डिवाइन पावर थी जिसने मुझे इस तरफ डेविएट करा, वरना तो भाई 7th से मैं कट्टर नास्तिक थी। तो हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो मैंने रीएस्टैब्लिश करी है ना अपनी रिलेशनशिप, ये क्या कहते हैं एटर्नल के, मतलब जो अपना गॉड के साथ, ये मेरा सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि मैंने इग्नोर करना बंद करा है। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। अब आप सामने वाले की प्रेजेंस को ही इग्नोर करे जा रहे हो तो फिर तो आपका बेड़ा पार है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट आपको वही बात है ना, साइंस देखने पड़ेंगे, साइंस SIGNS वाले, साइंस वाली, वो विज्ञान साइंस वाली वो नहीं, बट साइंस देखने पड़ेंगे, अपना इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा, अपनी भगवान की जो रिलेशनशिप है, जो अपना रिलेशन है, जो आपका बॉन्ड है, जिस तरह से आप उनको पूछना चाहते हो, चाहे फिर वो भाई हो, लवर हो, बच्चे की तरह हो, मास्टर की तरह हो, कैसे भी पूछो, आप बस उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। उसके बाद फिर जो हमारा थर्ड एक्सप्लेनेशन है, दैट गोज: वन कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सुप्रीम बाय थरो स्टडी ऑफ वन सेल्फ, द डिफरेंस इज पार्ट एंड होल। यहाँ पे कहा गया है कि बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वो लाइन है कि मतलब अगर हमारे को भगवान को समझना है ना,
पहली चीज़ तो हम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे, बट इवन दो अगर हमारे अंदर कुछ है ना ऐसे कि चलो समझना है, हम उस पर एक्चुअली में वर्क करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को इन आर रॉएस्ट रियलेस्ट फॉर्म, मतलब सारी बेकार बातें दिमाग से निकाल के स्पिरिचुअली हम अपने आप को ऑब्जर्व करें। ये नहीं कि जाके मिरर के सामने अपनी फिजिक देख लो कि वाओ यार बच्चा तो मैं प्यारा हूँ या लड़की तो मैं प्यारी हूँ, ऐसा नहीं। अपने अंदर अपने सोल को देखो, बॉडी नहीं, सोल को ऐसा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखो, अपनी पार्ट्स ऑब्जर्व करो। यू नो, एक सबकॉन्शियसनेस की एक थ्योरी रहती है कि जैसे जो हम चाहते हैं ना वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस उसके लिए हमारे को अंदर से पावरफुल होना चाहिए, हमारा विजन स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे अंदर विल होनी चाहिए, हम लोगों के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, तो जो हम चाहते हैं वो हो ही जाता है। ठीक है, तो यही है कि ये तो हमारे अंदर की पावर्स है। बीइंग अ ह्यूमन हम लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग जो है वो भगवान का ही तो एक पार्ट है। लाइक बालों को भी आप उनके, मतलब जो हमारे बाल है उसके भी आप 1000 पार्ट्स कर दो ना एक बाल का, तो उसमें से एक पार्ट होंगे हम। तो बस यही है, और यही डिफरेंस है भगवान में और हम में कि वो पूरे के पूरे हैं और हम उनके बस एक पार्ट है। एंड हम उनके पार्ट हैं, वो होके भी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, हम लोग इतनी ज़्यादा वो स्किल्स सीख सकते हैं जो पुराने ज़माने में लोगों के पास थी, सिद्धियाँ मिल रखी थी। तो मतलब आप समझ रहे हो, इंसानों को इतना हो रहा है, इंसानों के अंदर इतना है, केपेबल है हम लोग, तो फिर भगवान तो फिर क्या ही होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा 4th explanation है आज का, that is the individual atomic soul is definitely there in the heart along with super soul, and thus all the energies of bodily movements are emanating मेरे को मेरी हैंड राइटिंग समझ आती, emanating from this part of the body. Medical science, however, does admit that the heart is the seat for all the energies of the body. तो यहाँ पे कहा गया है जो हमारी जितनी भी सारी एनर्जीज है ना बॉडी की, वो सारी की सारी हमारे दिल में, ऐसा कहा जाता है। यू नो, भगवत गीता में मैंने बहुत बार पढ़ लिया, इसी चैप्टर में, 2nd चैप्टर में मैंने बहुत बार पढ़ लिया। मेरे पास बाय द वे भगवत गीता ये वाली है, भगवत गीता एज इट इज बाय कौन है ऑथर, AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपद सॉरी, ठीक है, ये वाली है। तो ये कहा जाता है भगवत गीता एज इट इज है, इसका नाम कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा अभी तक की एक्यूरेसी में सबसे ज्यादा क्लोज है ये। ठीक है, तो ये वाली मैं पढ़ती हूँ। एंड इसमें काफी बार मैंने देख रखा है कि मतलब ऐसा कहा गया है कि जो हमारी जीवात्मा होती है, मतलब जो हमारी सोल होती है जीवात्मा, दैट इज कॉल्ड जीवात्मा। एंड जो यू नो एक वो होता है परमात्मा, जो मतलब भगवान का बस एक पार्ट होता है, जो हमारे मतलब यू नो गार्डन एंजल समझ लो, या जो भी हमारे को यू नो गाइड करते हैं ऐसे, तो वो ये दोनों चीज़ें हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। एंड इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर रखा है, बट वो समझ नहीं पाए हैं, मतलब वो अग्री करते हैं बट वो समझ नहीं पाए हैं कि जो हमारा हार्ट होता है ना, हमारे हार्ट में ही सारी एनर्जीज होती हैं, लाइक वहीं पे हमारी बॉडी की सारी एनर्जीज रहती हैं। तो यस, जो हमारी जो भी सब फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती हैं वो सब हार्ट से करती है। एंड बस यही लिखा हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला, इतना कुछ फिलोसफिकल नहीं था जो मैं इतना कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। दिस इज़ तो सिंपल ओनली। तो हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही था। ये 4 श्लोक हैं। अब कल का मेरे हिसाब से वीडियो लंबी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली पोस्ट करने वाली हूँ। अभी तो मेरा थोड़ा मिस आउट हो रहा था, बट नहीं, अभी मेरा एक गोल भी है। मैं सोच रही हूँ इसे एज अ चैलेंज ले लूँ कि मेरे को नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में भगवद गीता फिनिश करनी है, मेरे को रीड करके ख़त्म करनी है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं रामायण शुरू करूँ, ठीक है, रामायण शुरू करूँ। उसके बाद फिर मेरे और भी बहुत सारा कुछ है मेरा लाइंड अप। सो अब मुझे बताओ, मेरे को ना चैलेंज दो, अगर आप दे सकते हो कमेंट्स में। उसके बाद मुझे भागवतम भी शुरू करनी है, भागवत पुराणम। ओ भाई, बहुत सारे काम है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। मुझे चैलेंज बताना कि मैं कितने दिनों में कर सकती हूँ। एंड बाय द वे, मैं अभी हूँ श्लोक 2.19 पे। तो श्लोक 2.19, हाँ श्लोक 2.19, मतलब 2nd चैप्टर के 19th श्लोक पे हूँ। तो मुझे बताना मैं किस हिसाब से कैसे करूँ। एंड यस, दैट इज इट। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।